नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जो मंत्री, बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के जनसभा करने जा रहे हैं, क्या उनकी जनसभा में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं? क्या उनकी जनसभा में लोग नहीं आ रहे हैं? ऐसा हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, बल्कि तस्वीरें सामने आई हैं और समाजवादी पार्टी ने उन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डालकर कई सारे आरोप लगाए हैं, कई सारे कटाक्ष किए हैं भारतीय जनता पार्टी पर। दरअसल दोस्तों, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और उसमें से एक सबसे हॉट सीट जो है वो है अयोध्या की मिल्कीपुर सीट। अवधेश प्रसाद यहां से विधायक थे, जो कि अब सांसद बन चुके हैं, तो मिल्कीपुर सीट खाली हो गई है। मिल्कीपुर सीट सबसे हॉट किस लिए है दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अयोध्या की सीट है ये और अयोध्या में ही राम मंदिर का निर्माण कराया है, प्राण प्रतिष्ठा कराई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बड़ा आयोजन किया गया था और चुनाव से पहले, 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई थी। लेकिन अयोध्या की सीट, फैजाबाद की सीट, भारतीय जनता पार्टी हार गई और अवधेश प्रसाद ने यहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। अब दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को यहां से टिकट दिया जा रहा है और अखिलेश यादव ने मौखिक तौर पर यह कह भी दिया है कि हां, इनको टिकट दिया जा रहा है। आधिकारिक बयान नहीं निकल कर आया है, आधिकारिक जो लिस्ट जारी होती है प्रत्याशियों की वो अभी तक नहीं जारी की गई है, लेकिन मोटे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अजीत प्रसाद का नाम तय है और उन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल्कीपुर सीट नाक का सवाल बन गई है। चूंकि इससे पहले सांसदी हार चुकी है भारतीय जनता पार्टी, अब बारी है विधायकी की और विधायकी का चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी यह साबित करना चाहती है कि यहां पर कोई जनादेश नहीं मिला है, बल्कि तुक्के में यह जीत हुई है समाजवादी पार्टी की और अपनी साख बरकरार रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मिल्कीपुर सीट जीतकर। अब दोस्तों, यहां पर मिल्कीपुर सीट पर मैदान में उतरे चुनाव प्रचार करने के लिए प्रदेश के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। हालांकि दोस्तों, वो बात अलग है कि 2022 का चुनाव केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से खुद हार गए थे और पल्लवी पटेल ने उनको हराया था, लेकिन ठीक है, अब प्रचार करने के लिए उतरे हैं, डेप्यूटी सीएम है प्रदेश के मिल्कीपुर से, तो वहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि क्या कुछ कहा जाता है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से, क्या कुछ बयान दिए जाते हैं, किस तरह से इस चुनाव को आगे बढ़ा रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन खबर और तस्वीर जो निकल कर आई है वो अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है और बड़ी खबर है। एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य भाषण दे रहे थे मंच से और दूसरी तरफ पंडाल में कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। ये हम नहीं कह रहे हैं दोस्तों, आईपी सिंह है समाजवादी पार्टी के नेता, जिन्होंने बकायदा ट्वीट किया है। क्या है पूरी खबर वो हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, अयोध्या दौरे पर पहुंचे थे केशव प्रसाद मौर्य 4 अक्टूबर को और उन्होंने मिल्कीपुर में एक जनसभा को संबोधित किया है। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जनसभा का एक वीडियो समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है। आईपी सिंह ने यह शेयर किया है और दावा किया है कि उनकी सभा में कुर्सियां खाली थीं और इस जनसभा में 50 आदमी भी नहीं पहुंचे। ये बात आईपी सिंह कह रहे हैं कि इस जनसभा में 50 आदमी भी नहीं पहुंचे। दोस्तों, आईपी सिंह लिखते हैं कि तामझाम खर्चा इतना, आदमी 50 नहीं आए। आज केशव प्रसाद मौर्य मिल्कीपुर अयोध्या में सभा करने पहुंचे, 25 से 50 लोगों को नहीं जुटा पाए। चले हैं समाजवादी पार्टी से 2-2 हाथ करने, बीजेपी हराओ, प्रदेश बचाओ। अब वो तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं, देखिए ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य, पीछे आवाज आ रही होगी, बड़े भाई आदरणीय जल्लू सिंह जी, हमारे विधानसभा के सम्मानित सदस्य आदरणीय रामचंद्र यादव जी, हमारे ये देखिए दोस्तों, ये तस्वीरें देखिए जो हमने अभी आपको दिखाई हैं, जिसमें भाषण दिया जा रहा है मंच से और पंडाल में कुर्सियां जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। डेप्यूटी सीएम है प्रदेश के, बड़े बड़े पोस्टर बैनर इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे होंगे, लगे हुए हैं और डेप्यूटी सीएम है प्रदेश के और कहा यह जा रहा है कि भाई उप मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जब ये मिल्कीपुर पहुंचे हैं तो पंडाल खचाखच भरा होना चाहिए था और यहाँ पर लोगों की भीड़, जन सैलाब उमड़ना चाहिए था। बीजेपी की ये जनसभा, जिसमें भाषण देने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर गए, लेकिन कुर्सियां खाली पड़ी हुई। ये देखिए चारों तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर कुर्सियां खाली हैं।
आगे की कुर्सियां जरूर भरी हुई हैं, लेकिन पीछे की साइड का अगर आप पंडाल देखेंगे तो ये पूरा खाली दिखाई दे रहा है। कुर्सियों पर बैठने के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं और ये कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। अब दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन सा ये समारोह था जिसमें शामिल हुए केशव मौर्य, और वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने क्या कुछ भाषण दिया, क्या कुछ बयान दिया। दोस्तों, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या के मिल्कीपुर में आयोजित ग्राम चौपाल एवं स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम में शामिल हुए थे। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम चौपाल में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र भी बांटे हैं और जो गांव वाले हैं उनको संबोधित करते हुए उनकी समस्याओं को एक एक करके सुना भी है और त्वरित निस्तारण करने के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। ये तमाम कार्यक्रम के बीच में ये सब कुछ हो रहा था। वहीं उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि 10 की 10 सीटों पर कमल खिलेगा, 10 की 10 सीटों पर जीत होगी और मिल्कीपुर तो हम जीत ही रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं, और बाकी की 9 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी यूपी के लिए खतरा है, बड़ा हमला किया सपा के ऊपर। समाजवादी पार्टी को संपूर्णवादी पार्टी बनाए, यही अपेक्षा है। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि लोग समाजवादी पार्टी को समतावादी पार्टी बनाने के लिए तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो जाएगी और भाजपा का कमल न केवल 24 के उपचुनावों में बल्कि 27 के विधानसभा चुनावों में भी खिलेगा। यह बात उनकी तरफ से दोस्तों रखी गई है। और अब आईपी सिंह ने इसका जवाब दिया है। आईपी सिंह समाजवादी पार्टी के नेता जिन्होंने ये वीडियो शेयर किया है और कह रहे हैं कि आप 25 से 50 आदमी नहीं इकट्ठा कर पाए, लोगों को नहीं जुटा पाए, चले हैं समाजवादी पार्टी से 2-2 हाथ करने। खैर दोस्तों, ये लड़ाई और दिलचस्प होती जाएगी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, प्रत्याशियों का नाम का ऐलान हो जाएगा आधिकारिक तौर पर, तो और तल्खियां बढ़ेंगी और तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन ये जो ताजा तस्वीर निकलकर सामने आई है वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।